चलिए बच्चों, नवम क्लास में बिलियन के बारे में पढ़ते हैं। बिलियन को सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे में देखिए बच्चों, उसका परिभाषा दिया गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगीय मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हूँ, अगर पानी में अगर हम लोग नमक को मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिलियन बोलेंगे। और पानी में अगर हम लोग नींबू के रस को भी मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बिलियन बोलेंगे। समझिए, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है नींबू का शरबत। समझिए, उसी तरह से जो बिलियन जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। समझिए, जैसे कि विलय और विलायक। समझिए, तो विलय और विलायक किसे कहेंगे? उसको नीचे में मैं यहाँ पर परिभाषित किया हूँ, उसको देखेंगे बच्चों सभी लोग। विलय जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है तथा जिसमें घुलने की प्रवृत्ति पाया जाता है। जो पदार्थ कम मात्रा में है, मतलब कम मात्रा में कौन है? ये नमक है। समझिए, और घुलने की प्रवृत्ति पाया जाता है, मतलब ये नमक क्या हो जाता है? ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। समझिए, और कम मात्रा में क्या है? नमक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। और जो उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है विलायक, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। जो पदार्थ अधिक मात्रा में है, मतलब जो अधिक मात्रा में क्या है? पानी है। समझिए, और घोलने की प्रवृत्ति पाया जाता है, और वो क्या कर देता है? घोल देता है। समझिए, किसको घोल देता है? नमक को। समझिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। समझिए, उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे में दिया गया विलयन के गुण। पहला नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, विलयन के अवयवों को विलय और विलायक कहते हैं। विलयन के अवयवों को हम लोग क्या बोलेंगे? विलय और विलायक कहेंगे। समझिए, उसके बाद दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। इनके जो कण जो होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। कौन कौन से कण होगा? विलय और विलायक के जो कण होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा। समझिए, उसके बाद दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को ना तो छाना जा सकता है और ना ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली पर बैठ पाएँ। इसका कहने का ये मतलब है कि इनके जो कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको हम लोग छान नहीं सकते, और इनके कण इतने छोटे होने के कारण भी ये नीचे तली पर भी नहीं बैठते हैं। समझिए, उसके बाद लास्ट में दिया गया, देखिए बच्चों, अपने छोटे आकार के कारण यह कण प्रकाश की किरणें को नहीं फैला सकते। ये अत्यंत छोटे होने के कारण ये प्रकाश किरण जब इसमें गुजरता है तो क्या करता है? प्रकाश किरण को नहीं फैला पाता है। समझिए, इसलिए विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है, और नहीं फैलाने के कारण वो क्या हो जाता है? वो आसानी से निकल जाता है और हम लोग को दिखाई नहीं देता है। समझिए, तो बाकी को अगले दिन पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।